नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सौरभ से ये रिश्ता क्या कहलाता है, आज मध्य के मंच में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति हासिल कर करीब 7 साल कांस्टेबल रहे सौरभ शर्मा के तार पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक और कई शराब कारोबारियों, कुछ आईएएस अधिकारियों से जुड़े रहे हैं। सौरभ शर्मा को लेकर पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के बीच बयानबाजी जारी है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आरोप लगाया था कि भूपेंद्र सिंह की अनुशंसा पर सौरभ की परिवहन विभाग में नियुक्ति हुई थी। अब भूपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि हेमंत कटारे पर महिला पत्रकार से रेप समेत कई मामले दर्ज हैं। इस मामले में फर्जी तरीके से हेमंत को क्लीन चिट मिल गई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और डीजीपी को पत्र लिखकर दोबारा जांच की मांग की है। भूपेंद्र सिंह ने हेमंत कटारे के भाई योगेश कटारे को भी कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि योगेश ड्रग सप्लाई में शामिल है, उस पर 35 मुकदमे भी दर्ज हैं। भाई पर आरोप लगाने के बाद हेमंत कटारे ने पूर्व मंत्री को भाई के खिलाफ 35 अपराध की सूची दिखाने की चुनौती दी। इस पर चर्चा शुरू करने से पहले सुनते हैं हम कि नेताओं ने क्या कहा है। लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया है। उनके अधिकारी ने मीडिया को भी बताया है कि वह विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का ही परिणाम है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के समय पिछले 10 सालों में न्यायिक एजेंसीज ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है, और जबकि कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 सालों में मात्र 5,000 करोड़ के आसपास की संपत्ति को ही अटैच किया गया था। यह हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस दिखाता है भ्रष्टाचार के प्रति। और जांच होने दीजिए, जांच में सामने आएगा और सभी को। कल तक सरेंडर कह रहे थे, आज गिरफ्तारी। क्या मध्य प्रदेश का जो है ये पुलिस का अंदाज है, इस पर तो जो हैरानी होनी चाहिए। और जिस आसानी से ये जो है गिरफ्तारी कम सरेंडर हुआ है, उससे तो ये लगता है कि आसपास ही छुपा हुआ था, और जो है जलेबियों के शीरा पीने की जब स्टेज आई है तो पेश हो गया। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे से भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये जीरो टॉलरेंस है। अब आपको आश्चर्य होगा हमारे दर्शकों को कि जब एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में, लोकायुक्त ने चूंकि इसकी गिरफ्तारी की है, सौरभ ने सरेंडर किया ऐसा कहते हैं, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी की है और गिरफ्तारी के बाद आरोप प्रत्यारोप का जो दौर लग रहा है। आपको याद होगा कि व्यापम घोटाला हुआ था, इसी तरीके से एक मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप घोटाला भी हुआ था, बहुत बड़ा मामला था। लेकिन अब तक उन घोटालों का क्या हुआ, उन मामलों का क्या हुआ और इसका भी क्या होगा, ये जनता जानती है, क्योंकि सब हमाम में नंगे नजर आते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जिस तरीके के दौर चल रहा है तो इन्हें बड़े शर्मसार होना चाहिए कि जिस तरीके से लोग, एक व्यक्ति जो सिर्फ कांस्टेबल है और जो गिरफ्तार हुआ है, उसके पास से इतना सब कुछ मिल रहा है, और हमारे कांग्रेस और भाजपा के नेता आरोप लगाने लगते हैं कि उसके खिलाफ इतने, मतलब जो मुद्दे की बात है उस पर नहीं बात करते हैं। मैं इसी मुद्दे पर आऊँगा और आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अजय धावले जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस से हमारे साथ हैं श्री शहरयार खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शहरयार खान साहब, आपके पास आना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा मामला था, आप लोग बहुत बातें करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की, लेकिन कहाँ दिख रही है कांग्रेस? क्यों इसको मुद्दा नहीं बनाया? कांग्रेस क्यों सामने नहीं आई? ऐसा कहते हैं कि वो जो श्रीमान जी पकड़ाए हैं, उनके कांग्रेस के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन थे। देखिए शिशिर जी, ये हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का ही दबाव और कांग्रेस पार्टी की ये लड़ाई का दबाव था कि इनको सौरभ शर्मा को लाकर पेश करा या गिरफ्तार हो। कल एक नाटकीय घटनाक्रम भोपाल के जिला न्यायालय में हुआ। 1 बजे सौरभ शर्मा आए अपने वकील के साथ और उन्होंने वहां पर अपने एक आवेदन दिया। उस आवेदन पे सौरभ शर्मा के हस्ताक्षर भी हैं। हमारे जानकारी के अनुसार सौरभ शर्मा को लंच से पहले उनका वकील कोर्ट के अंदर छोड़ के गया था। उसके बाद क्या हुआ, आज वो सबके सामने आया। उसको लाके पुलिस ने गिरफ्तारी दिखाई है। तो ये कहीं ना कहीं जो हम लोग इस बात को बोल रहे थे कि सौरभ शर्मा के हाथ इतने मजबूत नहीं हो सकते भाजपा के नेताओं के और पूर्व मंत्रियों के बिगड़ कि वो इतनी बड़ी धनराशि 93 करोड़
60 लाख रुपए की राशि एक सिपाही के पास से मिलना निश्चित ही सोच शक की सुई जाती है कि दो पूर्व मंत्री जो परिवहन विभाग के थे, ये मलाई में कहीं ना कहीं वो भी बराबर के भागीदार थे। बात तो यहाँ तक जा रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री तक इसके तार जोड़ रहे थे। और निश्चित ही आप देखेंगे सौरभ शर्मा ने कल जो आवेदन दिया उसमें अपनी हत्या और अपने पे हो रहे डर को उसने जाहिर किया कि मेरे को कस्टडी में मार दिया जा सकता है, मेरा 24 घंटे में मेडिकल कराया जाए। तो ये सब चीजें इस ओर इशारा करती हैं कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को भाजपा ने जो भ्रष्टाचार प्रदेश के रूप में एक पहचान दिलाई है, उसकी एक ये छोटी सी बानगी है। ऐसे कई सौरभ शर्मा मध्य प्रदेश में पहले भी मिलते रहे, चाहे उज्जैन की बात करें चाहे और अन्य जगहों की। और अब ये सौरभ शर्मा वाले प्रकरण में जिस हिसाब से भूपेंद्र जी के पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को लगता है कि कहीं ये जो शक की सुई हमारी तरफ से बताई जा रही थी वो उन्हीं पे जाके टिके। और इसमें इनकी आपसी खींचतान थी कि जो रोडों पे 52 किलो सोना और करोड़ों रुपए की भरी गाड़ी मिलती है। तो शिशिर जी, हमारी लड़ाई की वजह थी जो भाजपा ने आनंद फानंद में उसको पेश कराया और मुख्यमंत्री जापान को चल दिए। जी, आपके नेता प्रतिपक्ष उपनेता प्रतिपक्ष के ऊपर भूपेंद्र सिंह जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। ये तो मानते हैं कि वो जो नेता जिसके बारे में कहा जा रहा है उनके ऊपर बलात्कार के प्रकरण भी दर्ज थे और कई अन्य मामले पे ऐसे चर्चाएं थी और सारे समाचार पत्रों में भी आया था। देखिए शिशिर जी, अगर आप हमारी तरफ एक उंगली उठाएंगे तो चार आपकी तरफ उठेंगी। भूपेंद्र सिंह जी की स्थिति इसी तरह की हो गई है। वो हमारे नेता प्रतिपक्ष उपनेता कटारे जी पे जो बात प्रकरण की बात कर रहे हैं, तो मेरी जानकारी बताती है भूपेंद्र सिंह जी उस टाइम पे गृह मंत्री स्वयं वो थे। अगर ऐसी कोई चीज थी तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? उन्होंने कटारे जी के भाई का भी नाम लिया। अगर इतने सारे प्रकरण हैं तो उसकी लिस्ट लाएं, जैसे कि कटारे जी ने भी बोला है। ये झूठे और मिथ्या आरोप अपना चेहरा बचाने के लिए बता रहे हैं। हकीकत नहीं ये है लेकिन शहरयार जी, मेरा ये आग्रह है शहरयार जी, मैं चूंकि अभी एक सौरभ शर्मा जी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और हमारे रवि साहू जो हमारे रिपोर्टर हैं वहाँ भोपाल में, वो वहाँ बैठे हैं। हम पहले उनसे चर्चा कर लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। रवि जी, अभी आप जहाँ पर हैं वहाँ सौरभ शर्मा जी को पेश कर दिया गया है जी। कौन उनके साथ आए हैं? बिल्कुल, अभी लोकायुक्त पुलिस जो है जी, लोकायुक्त पुलिस अभी कुछ ही क्षण में जो है पहले यहाँ पर जो है सौरभ शर्मा को लेकर आई है और सौरभ शर्मा के साथ जो है चेतन और शरद को भी जो है हिरासत में ले लिया है। और सौरभ शर्मा को अभी इस वक्त जो है के अंदर खड़ा हूँ और कोर्ट परिसर में जो है सौरभ शर्मा को अभी गिरफ्तार करके कोर्ट में जो है यहाँ पर हाजिर किया है। अभी सौरभ शर्मा को अंदर लोकायुक्त पुलिस लेकर पहुंची है और काफी गहमा गहमी का यहाँ बाहर माहौल है। और इस वक्त आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये पुलिस की गाड़ी है। इसी गाड़ी से जो है सौरभ शर्मा को लेकर आया गया और अंदर ले जाया गया है। और ये देखें आप, ये वही गाड़ी है जिसमें सौरभ शर्मा को अभी पुलिस कस्टडी में बिठाकर लेकर आया गया है और सौरभ शर्मा को अंदर कोर्ट में ले जाया गया है। और अंदर अब कोर्ट के अंदर सौरभ शर्मा और उसके साथियों को ले जाया गया है। रवि जी, ऐसा बताते हैं, अभी जानकारी ऐसी मिली थी कि जो उनके चेतन साथी थे उनसे भी कुछ और कैश बरामद हुआ है। क्या जानकारी है आपको अभी? देखिए, अभी पूछताछ इस मामले में लगातार जारी है और चेतन और उनके एक और सहयोगी शरद, इनको भी जो है आज ही हिरासत में लिया है लोकायुक्त पुलिस ने। और लगातार हर पहलू पे जो लोकायुक्त पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और चूंकि सौरभ शर्मा को जो है सुबह सरेंडर कोर्ट में करना था और कोर्ट में सरेंडर करने से पहले ही लोकायुक्त पुलिस ने उनको दबोच लिया था और दबोचने के बाद उनको जो है लोकायुक्त पुलिस अपने साथ लेकर गई थी। और उसके बाद से लगातार 2 और गिरफ्तारियां भी हुई है और उन 2 गिरफ्तारियों के बाद कई तरह के अन्य कई खुलासे होते जा रहे हैं और आगे कई खुलासे होने वाले हैं। लोकायुक्त पुलिस इस पूरे मामले में जो है तफ्तीश कर रही है, बारीकी से जांच कर रही है। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि किसके पास से अभी और क्या मिला है। ओके रवि जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम जब तक आप अगर किसी लायर से हमारी बात करवा सकें जिससे हम कानूनी पहलू अपने दर्शकों को समझा सकें, जब तक हम भाजपा के प्रवक्ता के पास आते हैं श्री अजय धावले जी।
क्या लगता है आपको, बड़ा जीरो टॉलरेंस की आपके भाजपा के प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे, यही होता है जीरो टॉलरेंस कि सड़क पर गाड़ी मिलती है और एक 7 साल एक सिपाही जो पुलिस विभाग में थे, परिवहन विभाग में थे, उनके पास से इतना कैश मिलता है, तो बाकी क्या है? यही रूप है जीरो टॉलरेंस का? शिशिर जी, पहली बात तो आपको हमको ये देखने की आवश्यकता है कि जिस सरकार ने कार्रवाई की है, जिस सरकार की जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए, या जो लोग अब समर्थन में आ रहे कि उसका सरेंडर होना था, गिरफ्तारी क्यों हुई, इस प्रकार के प्रश्न खड़े कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ऐसे सौरभ शर्मा और उनके जैसे जितने भी हैंड इन ग्लव्स लोग हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से धन अर्जित किया है, जिन्होंने इस देश की सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया, उन सभी के विरुद्ध कार्रवाइयां होगी। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये बार बार स्पष्ट किया था कि हमारी जो जांच एजेंसी है वो स्वतंत्र है, निष्पक्षता के साथ में जांच करेगी। आज हम इसी कड़ी में देख रहे हैं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, लोकायुक्त, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स, ये 4 एजेंसी की मल्टीपल जांच एजेंसियों की संयुक्त रूप से जांच सौरभ शर्मा और उसके जितने भी हैंड इन ग्लव्स लोग थे उन सभी के विरुद्ध चल रही थी। जांच के पश्चात यदि सौरभ शर्मा और वो सारे लोग अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाए तो देश की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मूल प्रश्न ये है कि सौरभ शर्मा जो मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग का कर्मचारी था, उसके पास डिसप्रोपोर्शनेट असेट प्राप्त हुई है, उसके विरुद्ध जांच एजेंसियों ने एक प्रकरण बनाया। उस प्रकरण को अब उस लोकायुक्त ने उसको अरेस्ट कर लिया। कोर्ट के समक्ष ये प्रकरण जाएगा और माननीय न्यायालय इस पर निर्णय लेगा। बिल्कुल अजय जी, माननीय न्यायालय, बिल्कुल अजय जी, माननीय न्यायालय उस पर जो निर्णय करेगा। लेकिन आपको लगता है कांग्रेस आरोप लगा रही है आपके पूर्व मुख्यमंत्री पर, पूर्व परिवहन मंत्री पर, और ये शक के दायरे में आते हैं कि क्या हुआ कि डॉक्टर मोहन यादव के आने के बाद ये राज खुलने लगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होने लगी। पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को क्या संरक्षण दिया था? देखिए शिशिर जी, आप जिन विषयों का उल्लेख कर रहे हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह कांग्रेस नहीं है कि किसी सरकार मुखिया बदलते किसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये हमारी सरकार है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से काम करती है। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी यही नीति थी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध यही नीति है। नहीं, ये है कि सौरभ जी को, सौरभ शर्मा को शिवराज जी के कार्यकाल में क्यों नहीं पकड़ा जा सका होगा? क्योंकि करप्शन तो चल रहा होगा। देखिए, जिस भी दिन संज्ञान में आएगा विषय, जिस दिन प्रकरण हम सभी के समक्ष आएगा, उस दिन उस पर कार्रवाई होगी। तो आज क्यों पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ा, ये प्रश्न नहीं होता। भ्रष्टाचारी होता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। नहीं अजय जी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि अंदरूनी लड़ाई सड़क पे आ गई, इसलिए कई हजार करोड़ रुपए थे, लेकिन वो एक इनोवा पकड़ में आ पाई, बाकी सब सुरक्षित कर दी गई। क्योंकि कई बंगलों के फुटेज भी आए हैं, आपने खुद देखे होंगे, सोशल मीडिया पे चल रहे थे कि पहले ये कार यहाँ जाती है, फिर वहां जाती है, सब मना कर देते हैं, उसके बाद इसको फिर मजबूरी में पकड़ना पड़ता है। शिशिर जी, आपके सम्मानित चैनल पर जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस को संतुष्ट करने के लिए सौरभ शर्मा और उसके साथियों को नहीं पकड़ा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश की व्यवस्था है, जो है हमारा जो सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, करप्शन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति, इन सभी को प्रतिपादित करने के लिए, इनको प्रलित करने के लिए हमारी सरकार ने ये नजीर बनाई है। तो मुझे लगता है जो लोग कह रहे हैं कि हमने कहा इसलिए कार्रवाई हुई है, वो इस बात का श्रेय बिल्कुल ना ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह है, इस देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेह है। तो आज हमारी जो मूल समस्या है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति, चाहे हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, किसी की भी सरकार में, भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा। ये बार बार हमारे सरकार के हमारे जितने भी प्रतिनिधि जिम्मेदार लोग हैं वो सब कहते रहे। और आज उसी परिपाटी में सौरभ शर्मा है, जितेंद्र गौड़, ये सारे लोग हैं, जितने भी हैंड इन ग्लव्स हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही। अजय जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो ये कह रहा है सौरभ की मुझे मार दिया जाएगा, वो किससे डर रहा है? अपनी सरकार में बैठे लोगों के राज ना खोल दे इसलिए उसको मार दिया जाएगा, ऐसा वो आरोप लगा रहा है? ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए शिशिर जी, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। जब किसी आरोपी को कस्टडी में लिया जाता है तो उसके वेयरअबाउट की जिम्मेदारी, उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है, जिनके कस्टडी में हो। तो मुझे लगता है इस प्रकार के आरोप सिर्फ वो अपने आप को मन बहलाने के लिए या भ्रम फैलाने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन
हम एक जानते हैं कि जुडिशियल प्रोसेस होता है, 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित भी करना पड़ता है जिनको हमने अरेस्ट किया है। तो उसी प्रक्रिया का पालन हो रहा है और पूरी जिम्मेदारी के साथ में मध्य प्रदेश का लोकायुक्त संगठन सौरभ शर्मा और जो गिरफ्तार किए हुए लोग हैं उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई, न्याय संगत कार्रवाई करेगा। बिल्कुल, हम आपके पास अजय जी आएंगे। हमारे साथ अभी जो सौरभ शर्मा को वहां पर अदालत में प्रस्तुत किया गया है और वहां पर न्यायालय परिसर से श्री श्रीवास्तव जी एडवोकेट साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीवास्तव जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, धन्यवाद। श्रीवास्तव जी, ये जो सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हुई है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सरेंडर किया है, इसके बाद की क्या प्रक्रिया है? क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए कह रहा है कि हर 24 घंटे में मेरी जांच कराई जाए क्योंकि मुझे मार दिया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से आरोप उसके ऊपर लगे हैं और इसमें कहाँ आगे न्याय कहाँ तक पहुंचेगा? देखिए, सौरभ शर्मा बड़ा ही हाई प्रोफाइल केस हुआ था और इसमें जो है 3 एजेंसियां हैं जो इस केस को में इन्वॉल्व हैं। एक तो हमारा लोकायुक्त संगठन है, दूसरा ईडी है और तीसरा आईटी डिपार्टमेंट है। लेकिन मूल रूप से जो है इसमें जो है लीडिंग जो कर रहा है, इस समय करता हुआ नजर आ रहा है, वो लोकायुक्त करता जा रहा है। सामान्य प्रक्रिया यही कि जब कोई किसी अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद जो है पुलिस जो संगठन उसकी जांच करता है उसकी रिमांड लेता है और रिमांड के लिए आवेदन करता है और माननीय न्यायालय उस पर विचार करते हैं और विचार करने के बाद जो भी उचित लगता है या तो उनको जेआर देते हैं या पीआर देते हैं। ये उसकी प्रक्रिया है। विनीत जी, जो आप अभी बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो ये रिमांड मांगेंगे, रिमांड के बाद पूछताछ में लोकायुक्त के इसके पहले भी तो इसके बाद ईडी भी लेगी उनको अपने रिमांड में, उसके बाद जो अन्य दूसरी एजेंसियां आपने बताई हैं ये सब लोग पूछताछ करेंगी अलग अलग तरीके से? बिल्कुल अलग अलग तरीके से पूछताछ कर सकती है। कानून में इस तरह से रोक का कोई प्रावधान नहीं है और हर एजेंसी का चूंकि अलग अलग मामला है, 1 करोड़ से ऊपर है तो उसमें जो है ईडी को राइट है, तो ऐसा भी उन्होंने उस एंगल से देखा है तो वो भी जांच कर सकती है जी। ऐसा उसमें कोई किसी प्रकार जो का गोल्ड मिला है उस पर भी कुछ एजेंसियां दावा कर रही हैं कि वो इस पे भी पूछताछ करेंगी। ये कहां से आया इतना गोल्ड? ईडी जो ईडी है, प्रवर्तन निर्देशालय है, उसपे जो मुद्रा है या 1 करोड़ से ऊपर के पैसों का हेर फेर है या विदेशी कोई मुद्रा मिलती है, जो फॉरेन में कोई संपत्ति है, हाँ। तो ये जो फेमा और ये जो एक्ट बने हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग, उसके तहत जो है ये कार्रवाई कर सकती है और इस तरह करने का उनको पूरी तरह के अधिकार है। वो चाहे पहले पुलिस कार्रवाई करे उसके बाद हो या पहले वो स्वयं जब उसको जानकारी मिले, दोनों तरीके से वो कार्रवाई को कर सकते। बिल्कुल, तो इस तरह से किसी तरह से कोई अड़चन नहीं है। बिल्कुल विनीत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शहरयार खान साहब आपके पास आना चाहता हूं। जैसा अभी अजय जी ने कहा है, उनका कहना है कि आप लोग सिर्फ गाल बजा रहे हैं, बाकी करना धरना आपके टाइम में जो हुआ था, आप भी 15 महीने की सरकार में थे, अगर उस समय भूपेंद्र सिंह परिवहन मंत्री थे और आपको सब पता होगा, लेकिन क्यों कार्रवाई नहीं हुई आखिर इन लोगों के खिलाफ? सौरभ शर्मा तब भी जब परिवहन मंत्री थे, भूपेंद्र सिंह जी तब भी एक्टिव रहे होंगे। देखिए शिशिर जी, निश्चित ही ये जो लड़ाई अब सामने आई है, ये लंबे समय से जो एक अनुकंपा में एक सिपाही बना और उसने इतनी अकूत संपत्ति जो कि अभी तक सामने आई है, लेकिन इससे कई गुना संपत्ति है जो जांच में अगर ईडी और हमारी लोकायुक्त पुलिस सख्ती से पूछताछ करेगी, ईमानदारी से करेगी, तो ये राशि कई हजार करोड़ में आएगी। सुनने में तो सौरभ शर्मा का एक विला दुबई में भी है, ऐसी कई संपत्तियां हैं जिसके अभी जांच में सामने आना बाकी है। अब ये देखना है कि आपसी जो 2 परिवहन मंत्रियों की लड़ाई के जो परिणति हुई, उसमें ये प्रकरण सामने आया। कमलनाथ सरकार के टाइम में हमको 15 महीने के टाइम में 3 महीने लोकसभा चुनाव और 1 साल का वक्त जो मिला, उसमें उसमें आप भाजपा सरकार को क्लीन चिट देने में ही व्यस्त हो गए थे। ना परिवहन विभाग, आपने परिवहन घोटाले में क्लीन चिट दी थी। बिल्कुल, आपकी सरकार ने परिवहन घोटाले में क्लीन चिट दे दी थी। नहीं, आपकी जानकारी को मैं बता दूं कि ये मध्य प्रदेश का लोकायुक्त कब से नियुक्त नहीं है, ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। और लोकायुक्त में जो 830 मामले जिनमें लगभग जांचें पूरी हो गई हैं और 39 मामले तो ऐसे हैं जिसमें चालान पेश करके दोषियों को सजा दिलानी थी, तो शिवराज सरकार और अब 1 साल से ऊपर का समय
मनमोहन सरकार को हो गया है। लेकिन इनकी नीति और नियत भ्रष्टाचार को रोकने की नहीं है, उनको संरक्षण, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को संरक्षण देना है जिनको ये इस टाइप का भ्रष्टाचार करवा के इसकी मलाई का जो है उस मलाई को खाने में लगे रहते हैं। ये तो एक इत्तेफाकन है कि इन दो पूर्व मंत्रियों के बीच की खींचतान और मंत्रालय की जो ये लड़ाई थी उनको इतना मजबूर कर दिया कि ये रोडों पे पड़ा मिल गया। ये भी मजबूरी की वजह से आया, ना कि कोई उनके अंदर सरकार में कि हम दोषियों को सजा दें। सिंगरौली में 810 रुपए का चम्मच लिया, आज तक उसमें क्या किसी अधिकारी को सस्पेंड करा, जांच हुई, क्या हुआ, कुछ आया सामने प्रदेश के? नहीं। ये लोग आगे पार्ट पीछे सपाट करते हैं। ये वाला प्रकरण आया, चंद दिनों बाद नया आएगा तो ये वाला सौरभ शर्मा वाला भूल जाए। अभी पूरा 1.5 महीने में हिसाब किताब हो गया, वो पैसे का पूरा सेटलमेंट हो गया, तो इसको पेश करा दिया गया और अब इसको कुछ टाइम बाद देखेंगे जमानत मिल जाएगी हाई कोर्ट से और फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा और फिर कुछ टाइम बाद आप सुनेंगे कि लोकायुक्त ने उनको क्लीन चिट दे दी। ऐसे ही कई मामले हैं जिसपे हम लोग ने आरटीआई भी लगाई है और वो आंकड़े सामने आएंगे तो निश्चित ही हम आपकी डिबेट में या प्रदेश के सामने उस बात को भी रखेंगे कि इनकी सोच सिर्फ भ्रष्टाचारियों को बचाने की है, ना कि भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजने की। बिल्कुल। आपको लगता है कि क्लीन चिट हो जाएगी आप, क्योंकि आपके उपनेता प्रतिपक्ष को भी क्लीन चिट मिल गई थी बलात्कार जैसे मामले में और कुछ अन्य मामलों में उपनेता प्रतिपक्ष देखिए, जो भूपेंद्र सिंह आरोप लगा रहे हैं तो गृह मंत्री तो वही थे, तो ये अपने ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं कि इनका प्रशासन इतना है कि अगर कोई मामला है उसमें मैं इसीलिए तो कहता हूँ मौसेरे भाई कहता हूँ मैं आप लोग मौसेरे भाई हैं बिल्कुल। अजय जी क्या कहना है आपका, जैसा आरोप लगा रहे हैं? हम मौसेरे भाई नहीं हैं जी। जब आप सरकार में आए थे तो आपने इनको क्लीन चिट दे दी थी। कांग्रेस आश्वस्त रहे, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं या सौरभ शर्मा के साथ में जितने भी हैंडलिंग ग्लव्स लोग हैं, भारत की न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखिए, देश की न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखिए। उन आरोपियों को दोष मुक्त नहीं होने देना ये सरकार और प्रशासन का काम है। और दूसरा बड़ा प्रश्न जो है कि मुझे लगता है कि हमें हमारी जो जुडिशियल प्रोसेस है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े करने चाहिए। जैसे कि शरियात जी कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिल जाएंगी, तो हम ये टीवी चैनल की डिबेट पे बैठ के नहीं कर सकते कि कैसे क्लीन चिट मिलेगी। क्लीन चिट एक न्यायिक प्रक्रिया है। यदि आरोपी है उनके विरुद्ध दोष सिद्ध हो जाता तो उनको जो नहीं है तो उन्हें क्लीन चिट मिलेगी। लेकिन पहले ही किसी की क्लीन चिट दे दे। नहीं अजय जी वो अनुभव के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार पे जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उनकी सरकार ने क्लीन चिट दी थी और उनके उपनेता प्रतिपक्ष को गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के रहते क्लीन चिट मिली थी। तो ये आपस की अंडरस्टैंडिंग की बात वो बता रहे हैं एक्चुअल में। जी नहीं, वो इस प्रक्रिया को जानते होंगे, लेकिन चरित्र ये है, झूठ बोलो, बार-बार बोलो, जोर से बोलो, भ्रष्टाचारियों को बचाओ, भ्रष्टाचारियों को छुपाओ, भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार में किसी व्यक्ति की संलिप्तता है, वो प्रशासन का यदि भाग रहा है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई। हम पक्ष विपक्ष नहीं देखते, भाजपा कांग्रेस नहीं देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि देश हित क्या है, राष्ट्र हित क्या है। सौरभ शर्मा ने भ्रष्टाचार किया है, यदि देश की न्याय व्यवस्था में सिद्ध हो जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और न्याय संगत कार्रवाई। चलिए, हमारे भोपाल जिला न्यायालय से रवि साहू जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। क्या अपडेट है आपका? क्या रिमांड, कितने दिन की रिमांड मांगी गई है और क्या स्वीकार हो गई है रिमांड उनकी? देखिए, अभी अंदर से जानकारी आना बाकी है, लेकिन यहाँ पर गहमा गहमी है और कुछ ही समय में जो है अंदर से जानकारी बाहर भी आएगी और सौरभ शर्मा और उसके साथियों को जिनको यहाँ पर पेश किया गया है कोर्ट में, उनको बाहर निकाला जा रहा है। सौरभ शर्मा कुछ ही देर में बस बाहर आने वाले हैं। मैं कोर्ट के बाहर के नज़ारे आपको दिखा देता हूँ कि इस वक्त जो है पूरा मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और जिस गाड़ी से सौरभ शर्मा को लेकर आए थे वो गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और यहाँ पर कुछ ही देर में जो है उनकी जो अंदर कोर्ट के सामने वो जो पेश हुए हैं, उसके बाद उनको कितने दिन की रिमांड मिली है, ये सारी जानकारी मीडिया के सामने आएगी। उसके पहले के ये नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सौरभ शर्मा कुछ ही क्षणों में जो है बाहर निकलने वाले हैं और उसके बाद जो है कितनी उनको रिमांड मिली है, लोकायुक्त पुलिस को कितने दिन के लिए सौरभ शर्मा की रिमांड के लिए सौरभ शर्मा मिला है, ये अभी अंदर से जानकारी आना बाकी है।
बिल्कुल रवि जी, आप लगातार बने रहिए, पल पल की खबर हमको देते रहिए। हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि इसका पूरा अपडेट दे सकें। अभी सौरभ से यह रिश्ता क्या कहलाता है मध्य की मंच में हमने जो बात की है, उसमें हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शहरयार खान साहब जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता अजय जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रवि जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम दर्शकों को पल पल की खबर देना चाहते हैं। एशियन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।